ठीक है। मोल कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि ये मोल एकदम बेसिक चैप्टर है। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब इसको समझने कुछ भी लिखना नहीं है बच्चों, आप लोगों को लिखने के चक्कर में जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ लेक्चर आपको देखते जाना है, जो क्वेश्चन अराइज हो वो पूछते जाना है। नोट्स के लिए, नोट्स के तौर पे आप फॉलो करेंगे कैप्शन के मॉड्यूल को, और हमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स अगर देना होगा तो मैं, मेरा जो नोटबुक है ना, मैं जो लिख के रखा हूँ, नोट्स प्रिपेयर करके रखा हूँ, उसके फोटो आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप उससे रीड कर लेना, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि मोल एक बेसिक यूनिट है। यूनिट है जैसे 7 बेसिक यूनिट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, करंट के लिए एम्पियर, है ना, वेट के लिए केजी, ये सब जो हमारे पास यूनिट है बच्चों, उसी तरीके से केमिस्ट्री के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं, और यूनिट है क्या आपका मोल। तो मोल इज जस्ट लाइक व्हाट, यूनिट। और आपको एक बात बता दूं कि जैसे मीटर, सेकेंड, केल्विन, ये सब हम लोग सुनते आ रहे बचपन से, इसलिए रटना नहीं पड़ा। लेकिन मोल हम लोग सिर्फ क्लास 11th में पढ़ते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है, ठीक है, आखिर ये है क्या। और ये पहले से हम लोग बचपन से नहीं देखे हैं ना, इसलिए ये देखना पड़ता है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज ये एक सिंपल बात है, जैसे आप केजी यूज करते हो, जैसे मीटर यूज करते हो, जैसे आप डिफरेंट टाइप के यूनिट जो भी यूज करते हैं, उसी टाइप का है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री में इसका वैल्यू फिक्स किया गया है, इसका यूज किया गया है। जैसे दर्जन, दर्जन में 12 फिक्स है, इसको बदला तो नहीं जा सकता ना। 1 दर्जन, 1 दर्जन का वैल्यू क्या, 12, तो वैसे ही याद रखो 12 इज इक्वल टू व्हाट, दर्जन। तो अब दर्जन बोलिए या 12 बोलिए, बात बराबर है। 12 बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर वाइज, दर्जन बोलेंगे तो दिमाग में इमेज बन जाता है कि हम 12 का बात कर रहे हैं। 1 दर्जन मतलब क्या, 12। 2 दर्जन, तो इस दर्जन का वैल्यू पुट करो, 2 into 12। N दर्जन मतलब N इंटू क्या आपका 12। तो जैसे ये एक जस्ट लाइक क्या है, काउंटिंग नंबर 12, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 12, 12 को दर्जन बोलते हैं। उसी तरीके से बच्चों मोल भी जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है। एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जो भी हो, निग्लिजिबल। इसलिए हमें मोल का जो वैल्यू रखा गया है वो बहुत लार्ज, बहुत बड़ा वैल्यू रखा गया है, ठीक है। अब ये मोल क्या है, तो मोल भी जस्ट लाइक ए काउंटिंग नंबर, जस्ट लाइक काउंटिंग नंबर, जैसे कि 12 है, उसी तरीके से। और ये कुछ नहीं है, कोई बड़ा तोप नहीं है। हाँ, दर्जन 12 12 12 बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुने इसलिए हमको बड़ा अजीब लगता है। बट अजीब नहीं लगना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा इस मोल का वैल्यू, मोल का वैल्यू है 6.022 या 23 × 10⁻23, ठीक है। ये है ये नंबर, बस। मतलब इस नंबर को मोल के नाम से बुलाते हैं, मोल को इस नंबर से बुलाते हैं, ओके बच्चों। अब इस नंबर को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो, इसलिए उन्होंने अपने नाम से दिया, नंबर को एन से रिप्रेजेंट करा और ए फॉर एवोगैड्रो। तो उन्होंने बोला भैया मोल बोलो या फिर 6.023 × 10⁻23 बोलो, या इक्वल टू आप बोलो एवोगैड्रो नंबर, ये सब बराबर है। मोल बोलेंगे तब भी ये नंबर का इमेज बनेगा, नंबर डायरेक्ट बोलोगे तो मोल का इमेज बनेगा, एनए बोलोगे तब भी आप समझ जाना कि हम मोल का ही बात कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये सिंपल सा बात है। अब जैसे आप देखिए, जब आप बोलते हैं दर्जन, 1 दर्जन कॉपी, तो 1 दर्जन 12 कॉपी का हम बात कर रहे हैं। 1 दर्जन पेन तो 12 पेन का बात कर रहे हैं। 1 दर्जन चेयर तो 12 चेयर का बात कर रहे हैं। 1 दर्जन क्या बैग, तो 1 दर्जन बैग का बात कर रहे हैं। 1 दर्जन फोन, 1 दर्जन फोन का बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट। तो वैसे ही देखो दर्जन हम क्या एक चीज पे लगा रहे हैं क्या, नहीं। दर्जन लगाने का क्या थीम है कि जो जो काउंटेबल चीज है उस पे दर्जन लगा रहे हैं। अब आप जाएंगे दुकान में और बोलेंगे भैया, बोलेगा क्या, हमको 1 दर्जन ना टाटा सॉल्ट दे दो, दाने दाने उसके अलग होते हैं ना काउंट करके, तो वो पागल हो जाएगा वो,
नमक कोई गिनने बैठेगा क्या यार? नहीं गिनेगा ना, बहुत इरिटेटिंग काम है। हर एक यूनिट का एक प्रेफर रीजन होता है कहाँ यूज होगा। उसी तरीके से दर्जन जो जो काउंटेबल चीज है वहां अप्लाई कर सकते हैं। 1 दर्जन एप्पल वैलिड है, 1 दर्जन गुआवा वैलिड है, 1 दर्जन पेन सब वैलिड है। बच्चों 1 दर्जन पेज, 1 दर्जन पेज वैलिड है कि नहीं है? है। तो दर्जन जिस पे लगाएंगे उसका नंबर वाइज क्या लेना पड़ेगा बच्चों? 12। ठीक है, समझ रहे हो? अब कंडीशन ये है कि सुन लो, उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हो ना, ये यूज कहां पे होगा? केमिस्ट्री में। तो जो भी केमिस्ट्री में यूज होने वाला सब्सटेंस है उन सभी में मोल वैलिड है, उन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। तो आप मत ये सोचना कि सर मोल से इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी को, क्यों? उसी तरीके से जैसे दर्जन हर जगह लगाते हैं जो भी काउंटेबल चीज है, उसी तरीके से बच्चों मोल का भी यूज हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में यूज होने वाले सारे सब्सटेंस के ऊपर। अब केमिस्ट्री में कौन कौन सा सब्सटेंस यूज होता है तो पहले मैं उसके ऊपर बात करता हूं, बाद में आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले बता दूं बच्चों, केमिस्ट्री में क्या है आपका? एटम, है ना? एटम के इनसाइड क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके सेल में रिवॉल्व कौन करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, तो देखिए कंडीशन ये है कि अगर हम एटम का बात कर रहे उस टाइम हम अगर हम एटम का बात कर रहे तो पर्टिकुलरली हम एटम का बात करेंगे। अगर हम प्रोटॉन का बात कर रहे तो पर्टिकुलरली प्रोटॉन का बात करेंगे। अगर न्यूट्रॉन का बात कर रहे तो न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे तो इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। लेकिन अगर एटम का बात कर रहे तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, तो इनडायरेक्टली वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी बात किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर आप 1 दर्जन कॉपी का बात करें तो 12 कॉपी आएगा, तो 12 कॉपी में तो बहुत सारे पेजेस आएंगे ना, तो 1 दर्जन कॉपी में कितना पेज है ये आप काउंट करके निकाल सकते हैं, या 1 दर्जन कॉपी में कितने लाइन है ये भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन 12 लाइन को 1 दर्जन लाइन तो बोल सकते हैं ना। तो अगर 1 दर्जन लाइन तो लाइन पे एकदम काउंटिंग करेंगे। 1 दर्जन कॉपी तो दर्जन किस पे अप्लाई कर रहे हैं? हम कॉपी पे अप्लाई कर रहे हैं। बस वैसे ही जब मोल आप अप्लाई करोगे किस पे? प्रोटॉन पे, तो बात किसका होगा? प्रोटॉन का। जब आप बात करोगे न्यूट्रॉन का तो मोल अप्लाई किस पे करेंगे आप? न्यूट्रॉन पे। और अगर इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे, अगर एटम का बात करेंगे तो एटम पे। और बच्चों आपको पता होगा कि एटम जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है उससे किसका फॉर्मेशन करता है? आयन का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आयन बनेगा। अब अगर एटम कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री में जो यूज होने वाला कुल मिलाकर ये, तो मोल एटम में भी लग सकता है, आयन में भी, मॉलिक्यूल में भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाकर लग सकता है बच्चों। ओके, तो कंडीशन ये है कि इन जनरल हम लोग पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब आपको याद रखना कि 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल। तो पार्टिकल मतलब हमें नहीं पता हम किसका बात कर रहे हैं, इन जनरल। तो मोल का वैल्यू हमने कितना बताया? 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल? तो 6.023 10⁻23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या हो सकता है बच्चों? तो पार्टिकल कुछ भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, बट एट ए टाइम कोई एक ही होगा। कौन सा? हमें नहीं पता, पार्टिकल कोई एक होगा। पार्टिकल उसको कह रहे हैं जिस पे हम मोल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.023 10⁻23 पार्टिकल। एंड पार्टिकल में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। इनमें से कोई एक एट ए टाइम हो सकता है। ओके बच्चों, इनमें से कोई एक एट ए टाइम हो सकता है। जैसे बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो अपन इस बार मोल किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे। अगर बोला 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे। तो मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है मोल इज व्हाट? जस्ट लाइक ए काउंटिंग नंबर। तो 1 मोल में कितना आ जाएगा बच्चों? 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अरे ये मोल का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। देखो बुक में अलग तरीके से रटाया जाता है, बट मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूं कि बच्चों ऐसे याद करो कि मोल इज इक्वल टू दिस।
एंड दिस इज इक्वल टू Na। बाकी 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 0.1 है, भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है हमें बस मतलब है मोल से। मोल का वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे दर्जन इक्वल टू 12, हम लोग तो ऐसे रखते हैं ना 1 दर्जन इक्वल टू 12, तो फिर यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सीधा सीधा बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि यार ये नंबर को हम लोग मोल बोले हैं बोला गया। जैसे मान लो हमको आप इंटरनेशनल स्टार के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टार इक्वल टू कौन, मैं, तो बस वही चीज है, मोल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू व्हाट Na। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन जनरल क्या बोलते हैं 1 मोल कंटेन 6.023 10 23 पार्टिकल इनमें से ही तो कोई एक हो सकता है। अब यहाँ देखो किसका बात किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पार्टिकल कौन है बच्चों एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अपन इलेक्ट्रॉन किस मोल किस पे अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23। देखो इतना डिटेल में आगे सारे टॉपिक नहीं बताऊंगा, बट मोल में बस थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मोल पूरे केमिस्ट्री में यूज होता है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया 3 मोल में ये हो जाएगा। अगर आपको बोला 0.1 मोल, सपोज 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन, काहे का दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, 0.1 का 0.1 रहने दो, मोल का वैल्यू रख दो 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23। और यहाँ पे साथ में कौन है, तो हम किसका बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर क्यों लिया गया है मोल में, यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत निग्लिजिबल है, नेकेड आई से देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो बहुत सारा ग्रुप में अगर आएगा तब तो दिखेगा। जैसे चींटियां जब चलती है ग्रुप में तब हमको एक लाइन दिखता है ना, ग्रुपिंग की वजह से तो दिखता है, तो इसी वजह से, ठीक है। अगर बोला बच्चों 10 मोल प्रोटॉन, तो अब ये किसका बात कर रहा है प्रोटॉन का, तो यहाँ का पार्टिकल कौन है अभी प्रोटॉन है 10 मोल, तो 10 इंटू क्या आपका Na, या फिर क्या आपका 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, किसका बात कर रहा है बच्चों प्रोटॉन का बात कर रहा है। तो ये 10 मोल प्रोटॉन हो गया, ठीक है। दूसरी बात अगर बोल रहा है 15 1.5 मोल ऑफ क्या Na प्लस आयन, तो देखिए आयन भी डिफरेंट टाइप के हैं, कैटायन एनायन, अभी एग्जैक्ट किसका बात कर रहा है Na प्लस का, तो अपन मोल किस पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों Na प्लस पे, तो 1.5 मोल इज इक्वल टू व्हाट 1.5 इनटू Na, क्योंकि मोल का वैल्यू हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, और इसको क्या बोल सकते हैं 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23। तो ये चीज हो गया, समझ रहे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। और एक बात बता दे कि मोल का यूज रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर है। किसी दुकानदार के पास जाकर बोलोगे भैया 1 मोल जरा हमको पेन देना, 1 मोल पेन कहाँ से लाएगा वो, उसके पास होगा ही नहीं, तो इसलिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पे मोल वैलिड नहीं है मेरे बच्चों। वैसे तो मोल का लेक्चर मैं 2 लेक्चर समझाता हूँ, बट मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे इधर देखो अगर बोला गया 2 मोल हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कौन है मॉलिक्यूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये अपने में एक पार्टिकल कौन हुआ, एक H2 को 1 पार्टिकल बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का, तो 2 इंटू क्या हो गया Na, दैट इज 2 इंटू क्या आपका 6.023 10 पर 23 कौन हाइड्रोजन, ये आ गया, जिसका बात कर रहा वही होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अगर बोला 10 मोल CO2, 10 मोल CO2, तो 10 मोल CO2 अभी किसका बात कर रहा है एग्जैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23, और वो भी कौन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका बात कर रहा है अपन उसी पे लगाएंगे ना, ज्यादा क्यों लगाएंगे इधर उधर, जिसका बात कर रहे हो उस पे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं जरा, कंडीशन मोल लगाना समझ में आ गया, 1 मोल कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल Na पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम आयन मॉलिक्यूल, बट एट ए टाइम कोई एक ही हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब एक चीज याद रखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जरा, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज है ना, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस और 31 kg, ओके बच्चों। प्रोटॉन का क्या होता है 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 27 kg,
न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.675 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 27 kg। एग्जाम एक बार आया था कि बताइए सबसे हाई वेट का कौन सा है, तो बच्चों न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, और सबसे निग्लिजिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे तो ये दोनों भी निग्लिजिबल, बट इनके रिस्पेक्ट में भी ये और ज्यादा निग्लिजिबल क्योंकि ये -31 है यहाँ पे। ठीक है, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का जो मास है बच्चों वो रफली क्या है आपका, इक्वल। ठीक है, रफली इक्वल 1.67 1.7 10 पर -27 10 पर -27। तो ये चीज यहाँ पे आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली इक्वल। ओके बच्चों, अब अगर हम चार्ज का बात करें तो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। आपको याद रखना है कि जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है उतना इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है, ये आपको पता ही होगा 19 कूलम। यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ पे साइन प्लस, तो बच्चों ये हो गया कूलम में। और अगर ईएसयू में रिप्रेजेंट अगर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में, जैसे लेंथ का डिफरेंट यूनिट जैसे मीटर है सेंटीमीटर, उसी तरीके से चार्ज का यूनिट होता है कूलम और दूसरा ईएसयू। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट पॉजिटिव साइन के साथ। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 10 ESU। ओके बच्चों, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ गया। अब एक बात मैं बता दूं, चूंकि ये नंबर को लिखना बहुत मुश्किल जाता है बार बार, इसीलिए केमिस्ट्री में अज्यूम किया गया है कि 1.6 10 का पावर माइनस 19 को भैया आप 1 मानो। देखो सिर्फ 1.10 माइनस 19 को 1 तो कभी मान नहीं सकते ना यार, क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। लेकिन होल दिस कूलम इज इक्वल टू क्या आपका 1, दिस कूलम इज इक्वल टू 1, अजम्पशंस है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं -1 से और प्रोटॉन के चार्ज को +1 से, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया ये पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा। ठीक है, याद रखो, समझ रहे हो, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाऊं, कहीं लिखा है -10, इसका मतलब -1 इंटू 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, 10 टाइम्स E लिख सकते हैं। ओके बच्चों, और चार्ज को E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -E, प्रोटॉन के चार्ज को +E। ये सब सारी बातें याद रखना। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। वो बोल रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, है ना, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और इस पे चार्ज आपको निकालने बोल रहा है। ओके बच्चों, चार्ज तो कैसे निकालेंगे, सीधा 1 मोल में कितने पार्टिकल आ जाएंगे 6.023 इंटू 10 का पावर क्या 23, ये निकल गया हमारे पास। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतना आएगा, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 10 का पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। देखो चार्ज में माइनस प्लस ना भी दिखाएंगे तो चलता है। ठीक है, अभी जब मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा 96500 कूलम। ठीक है, माइनस साइन के साथ माइनस प्लस नहीं भी दिखाएंगे तो चलता है, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इस तरीके से चार्ज आप निकाल लेना। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है बोलो, नहीं है? चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि एक चीज आप देखें, अगर ये कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, दिस इज व्हाट मास नंबर, दिस इज व्हाट एटॉमिक नंबर। मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर भी यूनिटलेस होता है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगा, मास नंबर भी यूनिटलेस होता है। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि मास नंबर मास होता है, तो मास नंबर मास नहीं होता। दिस इज नॉर्मली मास नंबर which gives information about number of nucleon. And what is number of nucleon? तो number of proton plus neutron is known as what number of nucleon. किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसके सम का जो वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मास नंबर, जिसका कोई यूनिट नहीं होता बच्चों, याद रखना। तो सुनो इधर, ए का वैल्यू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस व्हाट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेरे क्लास के बाद आपका कोई क्लास है क्या बच्चों, मेरे क्लास के बाद आपका कोई क्लास है क्या, जस्ट तुरंत उसको देखो। दूसरा जो जेड है एटॉमिक नंबर जेड, तो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो जो प्रोटॉन होगा उतना ही जेड, और जो जेड वही प्रोटॉन। इसका यूज बाद में पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं। अब देखो मेरी बात, कंडीशन, ये एटम न्यूट्रल दिख रहा है आपको,
कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं। पीरियोडिक टेबल में जो भी एटम दिखता है वो न्यूट्रल दिखता है। तो न्यूट्रल होने का दो रीजन, एक तो कोई चार्ज ही ना हो जैसे कि न्यूट्रॉन, दूसरा चार्ज अगर है तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज हो तभी न्यूट्रल। अब देखिए अगर इस एटम के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाला भी यहाँ होगा, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर नेट न्यूट्रल दिख रहा है, हमें पता जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो दोनों अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। इसलिए बच्चों इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड एंड ऑल्सो नंबर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो जेड का यूज करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगर हम बात करें किसका, अगर बात करें आयन का, तो बच्चों x से जब बनता है x प्लस एन या x से जब बनता है x माइनस एन, तो यहाँ पे होता है लॉस किसका? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे होता है गेन किसका? इलेक्ट्रॉन का। बच्चों याद रखना यहां से यहां जाने में प्रोटॉन चेंज नहीं होता है ना न्यूट्रॉन चेंज होता है, तो इसलिए जो मास नंबर इसका वही मास नंबर इसका, जो जेड इसका वही जेड इसका। लॉस और गेन होने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। जो जेड यहाँ पे वही ए यहाँ पे। यहाँ भी ए इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ भी क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ भी जेड इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन। यहाँ भी जेड इक्वल टू क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होता। अब बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज क्यों दिख रहा है? तो खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन जब था तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा था, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ज्यादा आपको क्या दिखेगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के बात याद रखिए कि यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और बच्चों अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप निकालें क्या होगा? जेड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बस जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो जेड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई गेन कर रहा है, एक गेन करेगा तो -1, 2 गेन करेगा -2, n गेन करेगा -n, n इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए जेड प्लस एन हमने यहाँ पे कर दिया। अब बच्चों अगर पूछा बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो +n चार्ज है, मतलब +1 इंटू क्या आपका n, +1 मतलब प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10 का पावर क्या आपका -19 कूलम इंटू n। अब देखो इसको लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम लोग प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -n मतलब -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम और इंटू क्या बच्चों? n। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यस और नो लिख दो जल्दी से बिना टाइम खराब किए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। देखो आगे कंडीशन ये है कि बोल रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Na+, और दूसरा बच्चों चार्ज ऑन 0.2 मोल ऑफ Al+3, और तीसरा बच्चों 0.2 मोल ऑफ SO4-2। देखिए इनमें चार्ज निकालना है। देखिए तो फटाफट देखिए कैसे निकालेंगे। 1 मोल है कौन? Na+, तो मोल हम किस पे अप्लाई इस बार करेंगे? Na+ पे। मोल किस पे अप्लाई करते हैं? पार्टिकल पे। पार्टिकल कौन है? Na+। तो 1 मोल कंटेंट हाउ मेनी पार्टिकल? 6.023 10/23। तो भैया पार्टिकल क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। कौन? तो Na+। अब भाई Na+ जो है ये नंबर वाइज निकल गया। अब हमको चार्ज निकालना है, तो अब देखो एक Na+ के पास कितना चार्ज आपको दिख रहा है? 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज यहाँ रख देंगे 1.6 इंटू 10 का पावर क्या आपका -19 कूलम। देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे जब इसका वैल्यू तो क्या आ जाएगा 96500 कूलम। देखिए यही चीज तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है बच्चों, क्लास 11th में, लेकिन बच्चे समझते नहीं है। तो आप अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करिएगा कि क्लास 11th से इस सीरियसनेस के साथ पढ़े, आपका भाई बहन कोई भी हो तो। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ 0.2 मोल ऑफ Al+3, अगर 0.2 मोल Al+3 है तो 0.2 इंटू क्या 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो पहले तो ये नंबर निकल गया अभी किसका? Al+3 का, और इस ऊपर चार्ज कितना है 3 यूनिट, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो देखो ये दोनों मिलके बन जाएगा 96500, दैट इज 1 फराडे, और 3 2 6, तो कितना आ गया बच्चों 0.6 फराडे। सेम आप यहाँ देखो, हाँ ये SO4 है बट इस पे -2 चार्ज तो दिख रहा है ना, कितना मोल है 0.2 मोल, तो 0.2 अब इस पे अपन अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट,
तो 0.2 इंटू व्हाट, एन लिखो शॉर्ट में, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 10/23, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लगा दिए। अब बच्चों एक पे चार्ज कितना है, -2, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव। तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या देगा, 1 फराडे, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बच्चों, 0.4 फराडे। इस तरीके से चार्ज निकाल लीजिएगा, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि बताओ, यहाँ दे रखा है कि 100 mg+2 पे बताओ कितना चार्ज होगा, है ना, और 10 Na मोल Al+3 पे कितना चार्ज होगा, जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्या बात कर रहा है, ये 100 नॉट 100 मोल, नो 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 नो, 100 मोल तो नहीं बोला है, सिर्फ 100 बोला है। इसका मतलब एग्जैक्ट नंबर वाइज ये 100 ही है, यहाँ पे Na मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। हमने 100 मोल नहीं बोला, सिर्फ 100 बोला, ये एग्जैक्ट नंबर है। अब ये जो नंबर है यहाँ पता चल गया कि जो Mg+2 है ना, जो Mg+2 है उस Mg+2 का नंबर कितना है, 100। तो अब देखो एक Mg+2 पर कितना चार्ज है बच्चों, 2 यूनिट, तो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद बिल्कुल 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 सही। अब यहाँ पे देखो 10 Na मोल, तो 10 तो है ही, 10 तो 10 लिखेंगे ही, ठीक है, 10 तो 10 लिखेंगे ही, साथ में 10 Na जो है, Na भी रहने दो, यहाँ पे Na भी रहने दो, एंड मोल का जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 ये भी आएगा, और इंटू Al पे कितना चार्ज है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये लगा दिए, अब कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब एक क्वेश्चन है बच्चों जो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मास क्या होगा, कुछ समझिए। अगर बोले इस पेन का वेट x ग्राम है, तो बताइए 1 दर्जन पेन का वेट क्या होगा, x इंटू 12 होगा ना कि नहीं होगा। अरे एक पेन का वेट है x ग्राम, प्रैक्टिकली सोचो ना, एक पेन का है x ग्राम, तो 1 दर्जन का कितना वेट हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो बस वैसे ही अब जरा इधर देखिए, अगर आपसे ये बोल रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, तो 1 इंटू मोल का वैल्यू क्या आपका Na, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर क्या आपका -31 kg, ये जो वैल्यू आएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हो गया बच्चों। ओके, समझ रहे हो। अब एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड होता है मोलर मास, मोलर मास, तो याद रखना बच्चों 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, मोलर मास हो गया। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। सेम अगर ऐसे बोला कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, तो निकाल लेना, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन, तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जैसे देखिए ये पेन है, इसका वेट है x ग्राम, 1 दर्जन पेन का वेट क्या हो जाएगा 12x ग्राम, ठीक है, समझ गए। अब बोला है कि एक बॉक्स है जिसमें पेन भरा है 1200x ग्राम है उसका वेट, पूछ रहा है बाय बाय। बच्चों आज क्लास कैसा लगा आपको, अभी लास्ट का जो 10-15 मिनट पढ़ा है, गिव मी आंसर प्लीज। बच्चों क्लास कैसा लगा आज का आपको, सारे बच्चे बताएं। इसी पैटर्न पे आपको मैं पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, लेकिन एनर्जी चाहिए आपकी, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा दिवाली में, मैं पढ़ाते रहूंगा।